अगर एक घड़ी भी थोड़ा भी दर्शन हो जाए तो करोड़ों जन्मों का पाप जो है, अपराध जो होता है, सब नष्ट हो जाता है। जो भी भक्त ऐसा करता है वही संत होता है, वो चाहे विरक्ति में हो या गृहस्थ आश्रम में हो। पूजा करने के बाद भक्त लोग जो पूजा करते हैं बाद में कहते हैं कि एक घड़ी आधी में कछुआग, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। भक्त लोग सोचते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी हो जाए, एक घड़ी थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले लें तो उसी से कल्याण हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं है तो थोड़ा ही 10 मिनट 5 मिनट भगवान का नाम ले लें। आप जो है माता जी के गर्भ में हर श्वास में भगवान का नाम लेने का संकल्प किया था कि हम धरती पर जाएंगे तो हर श्वास में केवल भगवान का ही नाम लेंगे, दूसरा कोई नाम ही नहीं लेंगे। जब आपने हर श्वास में भगवान का नाम लेने का संकल्प कर लिया और आप एक घड़ी आधी घड़ी पर आ गए हैं, तो एक घड़ी आधी में कछुआद, तो भगवान का नाम लेने के लिए नहीं कहा गया है। आप पूरा पढ़िए इसको तो मालूम हो जाएगा। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। या किस कार्य के लिए एक घड़ी आधी घड़ी कहा गया है कि तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। कि साधु की संगत जो है, संत की संगत, अगर एक घड़ी भी थोड़ा भी दर्शन हो जाए तो करोड़ों जन्मों का पाप जो है, अपराध जो होता है, सब नष्ट हो जाता है। इसके लिए कहा गया है कि एक घड़ी आधी में कछुआद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। साधु के संगत के लिए जो सत्य संत है, महात्मा है, उनका संग जो है जल्दी नहीं प्राप्त होता। अगर एक घड़ी भी उनका दर्शन मिल जाए, उनका संग मिल जाए तो करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। इस कार्य के लिए एक घड़ी आधी घड़ी कहा गया है। और भक्त लोग जो होते हैं उसको उल्टा कर देते हैं कि भगवान का पूजा एक घड़ी कर लिया, चाहे आधा मिनट कर लिया, हो गया। समझना चाहिए कि हमने हर श्वास में भगवान का नाम लेने का संकल्प किया था। आज हम कितना भगवान का नाम ले रहे हैं, कितना भजन कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए भगवान का भजन करिए, क्योंकि जब आपने हर श्वास में संकल्प किया है तो हर श्वास में नहीं हो सकता है तो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को आप भगवान के नाम लेने का समय निकाल दीजिए। उस समय केवल आप भगवान का ही नाम लीजिए, तन से मन से कोई दूसरा कार्य नहीं कीजिए। आप अपने इच्छा के अनुसार समय भगवान को निकाल सकते हैं, चाहे दोपहर, चाहे शाम को, चाहे सुबह, यह आपकी इच्छा है। परंतु जो समय भगवान को निकाला जाए उस समय में दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए, और जो समय निकाला जाए वह समय फिक्स रहे, तभी भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। जब आप अपना त्याग दिखाएंगे, अपनी भक्ति को दिखाएंगे, तभी जो है देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। साधु मतलब कि कोई जटा जूट रखाने से या जंगल में जाने से
साधु का मतलब है अपने मन को साधिए, अपने मन को साधिए, उसी को साधु कहते हैं। जो अपने मन को साध लेता है और अपने मन को भगवान में लगा देता है, वही संत है और वही साधु है। संत किसे कहते हैं? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग कर भगवान का भजन करे, उनका गुणगान करे, उनका कीर्तन करे, उनके नाम का जप करे, इसी को संत कहते हैं। जो भी भक्त ऐसा करता है वही संत होता है, वो चाहे विरक्ति में हो या गृहस्थ आश्रम में हो। भगवान का भजन और उनका नियम पालन करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, यह सब संतों का लक्षण होता है। और सत्य बोलना, जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मान लीजिए कि आप कोई पूजा पाठ नहीं करते, आपके पास समय नहीं मिल रहा है, तो केवल एक ही साधना करिए, वह सबसे बड़ी साधना है और सबसे बड़ा पुण्य उसे प्राप्त होगा कि सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं होता। आपके ऊपर कितनी भी समस्या आ जाए, कितना भी आप संकट में आ जाए, फिर भी असत्य भाषण मत करिए। जब आपके मन में इस प्रकार का संकल्प होगा, आपकी भावना हो जाएगी, तो आप जो है सबसे बड़े तपस्वी माने जाएंगे और भगवान का स्थान आपके हृदय में हो जाएगा। सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है, और झूठ बराबर पाप, झूठ के बराबर कोई पाप ही नहीं है। झूठ बोलने से कितने का काम आप बिगाड़ देते हैं। झूठ बोलकर केवल अपने स्वार्थ के लिए। मनुष्य जो भी असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, वह अपना स्वार्थ बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए ही वह झूठ का सहारा लेता है, परंतु उससे तत्काल में उसको लाभ तो हो गया, धर्म के हिसाब से कितना बड़ा वह पाप कर दिया। झूठ बराबर पाप, झूठ के बराबर कोई पाप ही नहीं है। इसलिए झूठ का त्याग करके और सत्य को अपनाकर संत लोग भगवान के भजन को करते हैं। जब आपके अंदर सत्य आ जाएगा, सत्यता आ जाएगा, तो आपका सारा कार्य सुलभ हो जाएगा, क्योंकि आपने सत्य का सहारा लिया है। जहां पर सत्य है वहीं पर नारायण है। सत्य के भीतर जो है भगवान का वास होता है। जिसके भीतर सत्य रहता है, भगवान उसके अंदर विराजमान रहते हैं। और जहां पर भगवान विराजमान रहते हैं, वहां पर कोई आपत्ति, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। कि जिसका रक्षक भगवान कर रहे हैं, जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए आप सत्य को अपनाइए और भगवान का भजन कीजिए। जितना भी हो जाए भगवान का भजन करिए। राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम,
राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम। इस प्रकार भगवान के नाम का जप भी होता है और उन्हीं के नाम का भजन भी होता है। आप कोई भी भजन गाइए तो भगवान सीता राम का भजन गाइए और राम राम श्री राम, राम राम श्री राम, इसका जो है आप जप भी कर सकते हैं और इसी का भजन भी कर सकते हैं। भजन के माध्यम से आपको आनंद भी आएगा, आपका मन भी इसमें लगेगा और आपकी जप की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार भगवान के पूजन और भजन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना आप लोग करिए, या इसमें मत मिलाइए कि एक घड़ी आधी में कछुआ, हम थोड़ा ही कर लें और कम कर लें, इसको बीच में मत लाइए। जितना आप विचार करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए हम भगवान का भजन करेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे। इस प्रकार मन में भावना होनी चाहिए कि भगवान के नाम और भजन जितना भी होगा हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, इससे आपका कल्याण ही होगा। भगवान का नाम लेने से आपका केवल कल्याण ही कल्याण होगा, उससे आपका नुकसान नहीं होगा। संत के संग में बैठने से, देव स्थान में बैठने से, ब्राह्मण के पास बैठने से, क्योंकि ब्राह्मण जो है धरती के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, वे भी देव रूप में हैं, उनके भी पास बैठने से आपका सिर्फ कल्याण ही कल्याण होगा, उसमें जो है आपकी कोई हानि नहीं होगी। इसलिए भाव भक्ति के साथ आप लोग भगवान का कीर्तन भजन खूब करते रहिए, जिससे आपके और आपके परिवार का हमेशा कल्याण हो और अंतिम गत्वा अंत समय में परम गति को प्राप्त हो। जय श्री राम, जय श्री राम।